नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सावन का भरपूर मज़ा ले रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। एकदम मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था क्योंकि सावन के इस पावन महीने में हर घर में रुद्राभिषेक होता है और जब आपके रिश्तेदार बहुत बड़े हो ना, फैमिली, तो सबके घर में होता है तो वहाँ पे जाना भी पड़ता है क्योंकि अगर आप अपने घर में कर रहे हैं और बुला रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनके घर पे जाएं। और मतलब इतना सब जगह मैं गई ना, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो रहा था। और झूठ क्यों बोलना, मेरे पास कोई नया मोबाइल नहीं है भाई कि जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ और अलग से बात करूँ। इतना पैसा नहीं है मेरे पास, ना मेरे पति के पास। वो उन लोगों में से मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी कि पति कर्ज में हो और उनके ऊपर ढेर सारा कर्ज चढ़ा हो, उसके बाद भी मैं ये मार करूँ कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, EMI पे ही चाहिए, लेकिन मुझे नया मोबाइल चाहिए, वो भी बहुत कॉस्टली मोबाइल चाहिए। तो भाई इतना मेरे पास पैसा नहीं है, ना पैसे के पेड़ है मेरे पास। और इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे उतना है भी नहीं कि अपने पति को कर्ज में डाल के या EMI भरवा के मैं ज़बरदस्ती ज़िद करके मोबाइल लूँ। वो आदत भी नहीं है मेरी। तो इसलिए थोड़ा-सा क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जा रहा था तो मैं वीडियो नहीं पूरा बना पा रही थी। फिर भी जहाँ-जहाँ मैं गई हूँ थोड़ा बहुत वीडियो मैं लाइव चालू करके दिखा दी हूँ आप लोगों को। ये वीडियो भी लाइव है, आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि वो 2 ढाई घंटे का वीडियो है और 2 पार्ट में है। एक अभिषेक करते समय है और एक श्रृंगार करते समय का है। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ अभिषेक वाला ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पूजा शुरू हो गया था और पूजा में सच बताऊँ तो मैं बैठने वाली भी नहीं थी और मैं बैठी भी नहीं थी, लेकिन मैं सोची थी कि ये मैं अपने बेटे के नाम से करवा रही हूँ तो वही बैठ के पूजा करे। लेकिन इतने लोगों का सवाल होने लगा ना कि क्यों नहीं बैठ रही हो, क्यों नहीं बैठ रही हो। तो समझ रहे ना, लोग समझते हैं कि लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से लगता है नहीं बैठ रही है क्या। तो थोड़ा सा अपने में भी अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगा। तो मैं फिर जाके तब बैठी हूँ पूजा में। बल्कि पंडित जी बोल भी रहे थे कि देखिए आप आई ना पूजा में, आपका भाग्य में लिखा हुआ था कि आप करेंगी पूजा। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और पूजा क्योंकि शुरू हो चुका था, मैं आधे से आधे क्या थोड़ा सा शुरू हो चुका था पूजा में, फिर जाके बैठी हूँ वहाँ पे। तो मैं अपना चद्दर भी नहीं ली थी, तो ये दुपट्टा मैं लाई थी बाबू के लिए और पंडित जी को देने के लिए। और मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद आ रहा था तो एक मैं अपने लिए भी ले ली थी। तो वही दुपट्टा मैं अपने सर पे रख के बैठी हुई हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रखनी है, वहाँ वहाँ रखा जा रहा था। थोड़ा सा दूर पड़ रहा था तो गुरु भी रख रहा था, मैं भी रख रही थी, उसके पापा भी बैठे हुए थे साथ में। तो ये वीडियो में पूरा नहीं आ पाया है क्योंकि ये लाइव वीडियो में से फिर मैंने ये वीडियो लिया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी क्योंकि बहुत लोग हैं जो लाइव वीडियो मेरा शायद नहीं देखे हों, जो मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं, तो ये उनके लिए है। अगर उन्हें पूरा वीडियो देखना है तो वो लाइव में जाके देख सकते हैं, वीडियो वहाँ पे है और पूरा वीडियो है, कहीं से कोई कागजात या कोई स्पीक नहीं है। जैसे जैसे पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी करवा रहे थे वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे। और इस सावन में तो कि मेरे ख्याल से जितने मेरे रिश्तेदार थे या मेरे अगल बगल के लोग थे ना, सबको ही अपने घर में महारुद्राभिषेक का पूजा करवाएं और इतना सुंदर लग रहा था ना। हर साल ही होता है लेकिन इस साल तो जैसे लगा कि हाँ सब कोई करवा रहा है, कोई भी एक इंसान नहीं छूटा जो रुद्राभिषेक नहीं करवाया हो, सब कोई करवाया। तो ये पूजा मैं अपने ससुराल में कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा सड़क खुदाई हुई थी तो आने जाने में दिक्कत हो रहा था। तो ये हुआ कि इस बार ये पूजा हम ससुराल में करते हैं, तो मैं अपने ससुराल पहुँच गई थी। उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ पूजा के लिए। उसके बाद फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिला इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकी। तो जो घर हम लोगों ने बनाया था आप लोग देखे थे, गृह प्रवेश का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। ये वही घर है, बड़ा सा हॉल है और मेरे पूरे रिश्तेदार आए हुए थे सिर्फ मेरे पापा मम्मी को छोड़ के, क्योंकि वो लोग कलकत्ता से उतना दूर से यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे और एक तो मौसम भी नहीं सही था, वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी। अपने यहाँ तो चलो बारिश थोड़ा बहुत कम हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ बारिश बहुत हो रही थी, इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। और ये पूजा बहुत ही अचानक से हम लोगों ने रख दिया और कुछ थोड़ा सा ऐसा हुआ, मेरा मूड हुआ कि पूजा कर लेते हैं। नहीं तो जैसे जैसे दिन और बढ़ता जाएगा पंडित जी भी फ्री नहीं रहेंगे और सबके घर में भी आना जाना एक ही दिन में पता चला कि पूजा रख जाएगा।
तो इसलिए मैंने ये पूजा रखा। और गोपालापुर में पहुँच के उस दिन मौसम भी ठीक था, सुबह थोड़ा मौसम गड़बड़ लग रहा था, लेकिन मौसम फिर बाद में अच्छा हो गया। गर्मी थी, उमस बहुत ज़्यादा था, इतना उमस था कि मतलब हालत ख़राब हो रही थी हम लोगों का। और यहाँ पे इस तरीके से देखिए पूरे विधि विधान से बना हुआ है, चौक बना है, यहाँ पे नवग्रह बने हुए हैं और ये चावल और फूल से कितना सुंदर पंडित जी बनाए थे। और मिट्टी का शिवलिंग भी बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी कंटिन्यू ही सारे मंत्र उच्चारण हो रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे 9 ग्रह बने हुए हैं, देवी बैठे हैं, गणेश बैठी हैं, गौरा बैठी हैं, तो वहाँ पे आपको जैसे जैसे बता रहे थे पंडित जी, वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और रुद्राभिषेक सच बताऊँ तो यहाँ पे मतलब कि अपने यूपी में ना हर घर घर में होता है। कलकत्ता में भी होता है, लेकिन बहुत कम लोग करवाते हैं। जो लोग मतलब शुरू से वो लोग यूपी के रहने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। और यहाँ तो बनारस में और जौनपुर में हर घर में होता है रुद्राभिषेक। मतलब कि 1 महीने का सावन में सबके घर में रुद्राभिषेक होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ के पंडित जी लोग मतलब जिस हिसाब से करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, सही करते हैं। यहाँ भी 3 पंडित आए हुए थे, तो तीनों पंडित जी बैठ के पूजा पाठ का अपना सब बता रहे थे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। और वही हम लोग भी अपना मतलब कर रहे थे, क्योंकि भाई अब जैसे जैसे वो बताएंगे उस हिसाब से करना पड़ता है। जगह जगह के पंडित जी अलग अलग तरीके के भी पूजा पाठ करते हैं। और ये देखिए अब अभिषेक का समय आ गया है, तो यहाँ पे ये शिवलिंग बना हुआ था और मिट्टी का ये बना है, मुल्तानी मिट्टी से, और बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि थोड़ा सा बर्तन कम पड़ गया, इसलिए नंदी महाराज थोड़ा छोटे में ही उन्होंने बनाया, लेकिन बहुत अच्छे बनाए थे। और अभिषेक हम लोग ने किया था ऊख के रस से, यानी कि जो गन्ना का रस होता है उस गन्ने के रस से करवाए थे। बहुत लोग हैं जो गंगा जल से करते हैं, दूध से करते हैं, शहद से करते हैं, गन्ने के रस से करते हैं। जिसकी जैसी मनोकामना होती है उस हिसाब से वो लोग करते हैं। तो ये गन्ने का रस मैं अपने बेटे के नाम से करवाती हूँ, थोड़ा सा उसे मतलब दिक्कत रहता है। और ये पूजा मैं 2 साल से कर रही हूँ और बाबा का आशीर्वाद रहा तो मैं ये पूजा हर साल करूँगी और कंटिन्यू करूँगी। जितनी मेरी शक्ति रहेगी उतनी ही मेरी भक्ति रहेगी। मैं कोई दिखावे में नहीं जाने वाली। तो पिछली बार जब मैंने किया था पूजा तो सिर्फ मेरे फैमिली थे, मतलब मेरी देवरानी घर के लोग ही थे। और इस बार जब हम लोग किए तो पूरे मेरे ससुराल, यानी कि जितने मेरे ससुराल के रिलेटिव हैं, मेरे मम्मियाँ ससुर की पूरी फैमिली, सब कोई को हम लोगों ने बुलाया था। तकरीबन 100-150 लोग आए हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जितने लोग आते हैं उतने लोग आशीर्वाद देते हैं और उतना ही आशीर्वाद मेरे बेटे को मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि भाई एक ही बेटा है मेरा और बहुत लाड़ प्यार का है, बड़ी मन्नत से मैंने उसे पाया हुआ है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बेटियां नहीं है, मेरी बेटियां भी बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरे तीनों बच्चे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई एक अकेला पर्सन नहीं है। लेकिन इसके थोड़े से ग्रह नक्षत्र गड़बड़ चलते हैं, इस वजह से ये पूजा पाठ में करवाती हूँ। बचपन से ही इसका ग्रह नक्षत्र थोड़ा गड़बड़ चलता है, इसलिए करवाना पड़ जाता है। जानते हैं ना, माँ बाप हैं तो उनके मन में ये सारी चीज़ें चलती है। अगर कभी किसी ने, कोई पंडित जी ने बोल दिया ये चीज़ दिक्कत है या वो दिक्कत है, तो हम लोग तो दिमाग लगाते ही हैं। हम लोगों से ज़्यादा उसके नाना नानी दिमाग लगाने लगते हैं। वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि उसके लिए ये करवाओ, वो करवाओ, ऐसे करवाओ, उसे बाइक मत दो, उसके साथ ऐसे रहो, ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा तो शुरू ही है। यहाँ पे शंकर भगवान जी का अभिषेक मतलब पूजा हो रहा है। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं, दही, शहद, इन सारी चीज़ों को चलाना, और उसके बाद से उनका अक्षत, रोड़ी, चंदन, ये सब। और उसी में ही मैंने पारद का शिवलिंग लिया हुआ था। तो मैंने पंडित जी से बात करके कि इसकी भी आप पूजा कर दीजिए, ताकि मैं इसे बनारस लेके जा सकूं और अच्छे से मतलब मेरा पूजा हो सके। और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि सावन में मेरे घर में पारद शिवलिंग आया और मैं उनका भी मतलब अभिषेक कर सकी, पूजा संपन्न करवा सकी, पूजा अच्छे से की, पूरे विधि विधान से की। तो यही जो मिट्टी के शंकर भगवान जी बने हुए हैं, उनके बगल में ही हम लोगों ने पारद शिवलिंग भी रखा था। इसलिए 2-2 जगह पे बाबू को चढ़ाया जा रहा है। वीडियो थोड़ा बहुत स्पीड हो गया है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा और बस प्यार से देखिएगा, हर हर महादेव करते हुए देखिएगा। और आप लोग
लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हर हर महादेव। और सावन का महीना है, आप लोग के यहाँ भी रुद्राभिषेक होता है? कैसे आप लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे रुद्राभिषेक कैसा मतलब होता है, किस तरीके से होता है। आप लोग किस चीज़ से रुद्राभिषेक करते हैं? दूध से करते हैं, गंगा जल से करते हैं, शहद से करते हैं या गन्ने की रस से करते हैं? बहुत तरीके हैं, बहुत से विधि विधान हैं, बहुत अलग अलग तरीके से भी होता है रुद्राभिषेक। बताइए ना, जिसका जैसा मन्नत होता है उस हिसाब से वो करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे गंगा जल से तो मतलब मिक्स था उसमें, गन्ने के रस में, और फिर पानी भी मिक्स करके, क्योंकि बहुत से लोग थे तो सबको करना था। उसके बाद 108 बेलपत्र जिस पे हम लोगों ने राम लिखा हुआ था, और राम मैं पूरी फैमिली से लिखवाती हूँ। और बेलपत्र पे सच बताऊँ तो सही मायने में राम लिखा जाता है जब आप उस पर पाई ना खींचे, वो बिना पाई खींचे ही सिर्फ राम लिखा जाता है। तो 108 बेलपत्र और उसके बाद 108 हम लोगों ने कमल का पुष्प यानी कमल का फूल भी हम लोगों ने चढ़ाया। और माता रानी करे, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, भोले बाबा की कृपा हो कि पिछले साल मैं इससे और भी अच्छा अभिषेक कर सकूं। जैसी मेरी मनोकामना है वैसी मतलब मेरी होती जाए पूरी। मेरे पति और मेरे तीनों बच्चे बहुत तरक्की करें, माता रानी का आशीर्वाद उन पे बना रहे, मेरा सुहाग बना रहे, बस इसी तरीके से सबका साथ बना रहे। और क्या ही चाहिए मुझे ज़िंदगी में, और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब बिना मांगे मुझे बहुत कुछ मिला है, तो मुझे कुछ ऐसे मांगने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा, माता रानी, मेरे कृष्णा, वो लोग मुझे दे देते हैं। वो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तो वो मुझे कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हमेशा मांगा है तो सिर्फ़ अपने हनी के लिए, अपने तीनों बच्चों के लिए, बस इन्हीं लोगों के लिए मैं मांगती हूँ। चाहे मैं मंदिर में जाऊँ, चाहे मैं घर में पूजा करूँ, कुछ भी करूँ, मैं इन्हीं लोगों के लिए ही मांगती हूँ। क्योंकि ये लोग जब सही सलामत रहेंगे, ये लोग अच्छे रहेंगे, तो मेरा हर पूजा, मेरा हर एक चीज़ सफल होगा, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आज मेरे पास बहुत महंगा मोबाइल नहीं है, लेकिन कल के डेट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महंगा मेरे पास मोबाइल आ जाए। तो मैं बस इंतज़ार करती हूँ, वो खुद मेरे पास आ जाता है। मैं कर्ज लेके कोई काम करना पसंद नहीं करती, EMI भर के कोई काम करना पसंद नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं अपने पति को कर्ज में डालूँ, मेरे वजह से मेरे पति कर्ज में जाए, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो तकलीफ़ में है तो अगर मेरे पास जो कुछ भी है उससे भी उनकी मदद हो जाए। खर्च घर में मैं कम कर दूँ जिससे कि उनको और आर्थिक मदद हो। बाकी मैं ये चीज़ नहीं करती बिल्कुल भी कि नहीं बस पैसा खर्च करवाना है, ये चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे ही इसी तरह से देखिए कितना सुंदर सा अभिषेक हुआ है गन्ने के रस से। और बाबू कर रहा था, उसका हाथ एक बार भर भी गया तो मैं फिर उसका हाथ भी पकड़ी। बच्चा है, इतने देर तक घंटों पकड़े रहना थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। पिछली बार थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, इस बार कम तकलीफ़ हुई है, अगले बार और भी कम तकलीफ़ होगा, इससे उसकी आदत हो जाएगी। और ऐसी तरह से गन्ने का रस हम लोगों ने पहले ही छान लिया था, और उसके बाद ये हो रहा है। साथ में प्रिंस भी बैठा हुआ है, वो भी करता है अभिषेक। और मेरा तो बैठे बैठे सच बताऊं तो हालत खस्ता हो गई थी, इतना मतलब मेरे पैर में दर्द हो रहा था ना। कंटिन्यू इतने घंटे बैठे रह जाना कोई मामूली बात नहीं होती है। 4 साढ़े 4 5 घंटे के लगभग पूजा चला था, और वैसे ही बैठे रहना पड़ गया था। और बेचारी श्रेया वीडियो बना रही थी, ऊपर नीचे काम कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो यही सारी चीज़ें चल रहा था। यहाँ देखिए ये सारा वीडियो आप लोगों को पूरे वीडियो में श्रेया नहीं दिखी होगी, क्योंकि वो भागा दौड़ी अंदर बाहर काम भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी, और इसी तरीके से वो इसी में पूरी व्यस्त थी। तो आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से पूजा होता है ना, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर करिएगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, कुछ दिन ही और बचे हुए हैं। अगर आप लोगों ने अपने घर में रुद्राभिषेक नहीं करवाए हैं तो ज़रूर से करवाइए, बहुत फलदायक होता है, बहुत अच्छा होता है। जितनी आपकी शक्ति है उतनी ही शक्ति में करवाइए, थोड़े में ही करवाइए, लेकिन ज़रूर करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं तो आप अपने से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोबाइल में मंत्र चालू कर लीजिए, और जिससे आपको लग रही है उस चीज़ से आप कर लीजिए। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है दूध गन्ने का रस से, तो आप जल से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं। गंगा जल में पैसा नहीं लगता है, उससे भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हमारे भोले बाबा तो
सब चीज़ में एकदम खुश रहते हैं। उन्हें क्या ही चाहता है, वो कुछ नहीं, वो बस प्यार के भूखे हैं। उन्हें बस प्यार से जो भी आप समर्पण कर देंगे वो उन्हें मतलब ग्रहण करते हैं, और जितना वो ग्रहण करेंगे उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आपको वो देंगे। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। तो इसलिए प्यार से बोलिए हर हर महादेव, है ना। और यहाँ पे इस तरीके से पूरा अभिषेक हो रहा है, और अभिषेक करने के बाद फिर यहाँ पे श्रृंगार होगी, आरती होता है, भजन होता है। तो मैंने यहाँ पे आरती और श्रृंगार का वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा आप लोग, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और आप लोग देखने में उब जाते हैं, शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता, स्किप कर करके आप लोग वीडियो देखते हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो वहाँ से कट कर दिया है। मैं बाद में वो वीडियो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी। ज़रा सा मुझे टाइम मिल जाएगा, थोड़ी मेमोरी मोबाइल की खाली हो जाए स्टोरेज, तो मैं फिर वो वीडियो बढ़िया से एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और देर से ब्लॉग डालने के लिए माफ़ करिएगा। और अपना बहुत आप लोग ख्याल रखिएगा, क्योंकि सावन चल रहा है, बारिश भी हो रही है, जगह जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब कि इतना ज़्यादा, बहुत जगह बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पे ये रुद्राभिषेक कंप्लीट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे होता है धमाल। धमाल मतलब कि पूजा होने के बाद ये शाम का वक्त है, जब पूजा करके सब कोई नाश्ता पानी करके बैठे हुए थे, और उधर पे खाना पीना का व्यवस्था चल रहा था। तो यहाँ पे सब बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो ये हुआ कि चलो सॉरी थोड़ा सा गाना बजाना कर लिया जाए, थोड़ा झूम लिया जाए। तो यहाँ पे बच्चे शुरू हो गए, और बच्चों के साथ हम बड़े भी शुरू हो गए। गाना मैं यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट कर दी हूँ, म्यूट कर दी हूँ, नहीं तो पता चला कि कॉपीराइट पड़ गया, यूट्यूब तो फट से कॉपीराइट डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी लड़कियाँ डांस कर रही हैं, गाना बहुत अच्छा चल रहा था। और इसका वीडियो भी लाइव है, अगर आप लोगों को देखना है किस तरीके से डांस हुआ है तो आप लोग लाइव पे जाके वीडियो देख सकते हैं। फुल वीडियो है, 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो है। देखिए कितने लोगों ने डांस किया है, कैसे कैसे सब लोगों ने डांस किया है। और आप लोग के यहाँ पे जब रुद्राभिषेक या कोई भी फंक्शन होता है, पूजा होता है, या कुछ भी कार्यक्रम होता है, तो क्या आप लोगों के यहाँ ये चीज़ें होती हैं? अगर होती है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती हैं। हमारे यहाँ कितना भी इंसान थका रहे, लेकिन जहाँ ये डांस की बात आती है ना, तो लड़कियों के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि लड़कियाँ एकदम कूद कूद के डांस करती रहेंगी। और उस दिन तो गर्मी इतना ज़्यादा था, इतनी उमस थी कि मतलब लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। 2 पंखा चालू थे, कूलर चालू था, खिड़की दरवाजे खुले हुए थे, हवा भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी उमस की वजह से ना सबकी हालत खस्ता हो रही थी। तो यहाँ पे ये सब औरतें बैठी हुई हैं, श्रेया सबको खींच के ला रही है कि चलिए चलिए चलिए, लेकिन थोड़ा सा सबको पहले लगता है कि नहीं अभी नहीं डांस करना, अभी नहीं करना है। यहाँ लड़कियाँ ही आपस में लगी हुई हैं, फिर धीरे धीरे करके औरतें भी उठती हैं, औरतों में मैं भी आती हूँ, और फिर उसके बाद तब हम लोगों का धमाल चलता है। तो लड़कियों में औरतों का हो ही जाता है। और यहाँ पे भाई जी खाना क्योंकि बन गया था, तो भाई जी खाना लेकर आए थे भोग लगाने के लिए, क्योंकि पूजा होता है तो पहला जो खाना बन जाता है, तो पहला खाना देवी देवता को ही चढ़ता है। तो 2 जगह चढ़ा, एक हमारे घर के देवता को चढ़ा, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि पूजा हुआ था तो यहाँ भी चढ़ाना ज़रूरी था। और ये उस दिन तो हटता है नहीं, ये हम लोग दूसरे दिन हटाते हैं, उस दिन नहीं इसे विसर्जन किया जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी, बस साइड साइड से चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा घसका दिया कि बच्चे आना जाना कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि पैर लग जाए, छुआ जाए, या कुछ गिर ही जाए तो बेमतलब का अशुभ हो जाए। तो इसलिए उस चीज़ों को थोड़ा हम लोगों ने साइड कर दिया। और यहाँ बच्चे बदमाशी करके लाइट्स ऑफ कर दी हैं, तो वापस से फिर ये लोग लाइट ऑन करते हैं। और देखिए फिर यहाँ पे शुरू हो गए, और ये सारी लड़कियाँ एकदम मतलब गर्मी से ना परेशान हो गई थी, सब पसीने से एकदम भीग चुकी थी। लेकिन ये सारी लड़कियाँ डांस बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा। इसमें से कोई एक पर्सन को आप नहीं बोल सकते कि हाँ वो डांस बहुत अच्छा करता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक स्पेशल डांस बहुत अच्छा करता है, तो आप इसे लाइव वीडियो में जाके देखिए और उस पर कमेंट करिएगा कि कौन बहुत अच्छा डांस किया है। और उसके बाद यहाँ पे सब औरतें बैठी हैं, मेरी सास मुझे बुला के बोल रही हैं कि सब औरतों को भी लेके जाओ। यहाँ पे ये मेरी देवरानी है, इनफैक्ट यहाँ पे सब मेरी देवरानी हैं। और
बड़े लोग भी हैं, मम्मियाँ सास हैं और सोनी की मम्मी भी आई हुई हैं, चाची भी थी, मतलब चचिया सास नहीं, चाची मेरी भी लगेंगी। तो और बाकी जितने भी लोग थे ना, ये सब मेरी देवरानी और भाभी लगने वाली हैं और मैं जेठानी सबसे बड़ी मैं जेठानी बन गई हूँ। और यहाँ पे फिर ये सब औरतों को उठाया गया, सोनी को भी उठाया गया। तो सोनी कह रही दीदी आप भी चलिए, आप भी चलिए। तो मेरा मोबाइल ज़बरदस्ती, क्योंकि लाइव चल रहा था, श्रेया को देना पड़ा। उसके बाद मैं भी पहुँच गई और देखिए कैसे कार्टूनों की तरह हम लोग डांस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड है तो हम लोग कार्टून ही लग रहे हैं देखने में। और बड़ा मज़ा आ रहा था, डांस बहुत हुआ, बहुत इन्जॉय हुआ। उसके बाद खाना पीना हुआ। और इस तरीके से फंक्शन जब घर में होते हैं ना, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब कहाँ अब लोगों से मुलाकात ही हो पाती है, कोई ऐसे फंक्शन होता है तो ही लोग उसमें टाइम निकाल के, वक्त निकाल के आते हैं। तो इसी बहाने थोड़ा सा मुलाकात भी हो जाता है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग किस तरीके से अपने घर में फंक्शन इन्जॉय करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या डांस करते हैं कि नहीं करते हैं, या लोकगीत गाते हैं, क्या करते हैं, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है और जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। और जब हम लोग सब देवरानियाँ जेठानियाँ मिल जाते हैं ना, और सास मिल जाते हैं, चाची मिल जाती है, सब मिल जाती हैं, तो सब कोई बहुत मस्ती करते हैं। तो मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।